महादेव बहुत ठंडा भाई। एस्ट्रो निशान भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। और सबसे पहले तो मेरे इस सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट सारे मिलके जितना कर सकते हैं करें। इस चैनल को आगे बढ़ाइए, इसकी नैया आपके हाथ में भाई। कुछ नहीं हो रहा इसमें। जिस तरीके का कंटेंट है उस तरीके से तो ये बहुत पिछड़ा हुआ है। एक राम जी के ऊपर भजनों की बाढ़ आई हुई है। हर तीसरा आदमी राम जी के ऊपर भजन बना रहा है। उनके व्यू देखिए। और हम चर्चा सार्थक रूप से राम की ही कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। सब वीडियो देखते हैं, नाचने कूदने में इंटरेस्ट है। और आप जो जितने लोग जुड़े हैं, आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप जो हैं इसे आगे बढ़ाइए। आज बात करते हैं धन क्या है, धनी कौन है वास्तव में। बड़ी चर्चा होती है, फलाना आदमी बड़ा धनी है। कोई बोलता है ये ज्ञान का धनी है, कोई बोलता है ये लक्ष्मी धनी है, लक्ष्मीपति है। किसी के पास विद्या का धन है, किसी के पास बल का धन है। तो एक्चुअली धन किसको बोलते हैं और कौन है धनी, ये समझना बहुत जरूरी है। और वो क्यों है, उसे धनी क्यों कहा जाता है। लक्ष्मी के कई रूप होते हैं। कुलक्ष्मी भी होती है, अलक्ष्मी भी होती है, सुलक्ष्मी भी होती है। लक्ष्मी वो जो लोगों के काम आए, तो उसे बोलते हैं ये लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी का धनी है। मुझे किस्सा याद आता है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा सेठ था तो वो सेठ कंजूस बहुत था। और इस कारण से उसकी कोई इज्जत नहीं करते, क्योंकि वो उसकी आदतें ऐसी थी कि वो जाता और पंसारी की दुकान से किसी चीज़ का बोले चाय सैंपल दे दो थोड़ा, वो सैंपल दे देते बेचारे। बोले घर दिखा के लाऊंगा। ऐसी 10 दुकानों से चाय का सैंपल इकट्ठा कर लेता, पावर हो जाती, काम हो गया। महाकंजूस। और बड़ी सी उसकी हवेली। सुना करते थे कि करोड़ों रुपए उस वक्त उसके पास थे। उनकी मृत्यु हो गई, गांव में उनकी कोई इज्जत नहीं थी। सब जानते थे कि ऐसे ही इकट्ठा करके ले जाएगा, बहुत ही कंजूस है, मक्खी चूस है। इससे कोई धर्म का काम, कोई भले का काम नहीं हो सकता। बट वो इतने सारे पैसे उसने इकट्ठे किसके लिए किए हुए थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो बच्चे तो आए ही नहीं। उनके बच्चे कोई विदेश में पढ़ता था, कोई कलकत्ता है, कोई कहीं था। वो गांव में कभी नहीं आए। उनसे प्राप्त धन को भी इकट्ठा करता रहता था। अपना तो धन इनकी इसकी इनकम थी ही थी, बट किसके लिए किया। वो हवेलियां कई दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही, टूट गई, खंडर हो गई। कोई रहेगा ही नहीं तो उसमें भूत रहेंगे। और जब बच्चे आए तो उन्होंने किसी को बेच दिया उसको हवेली। बोला हम तो यहाँ रहते नहीं, हमारे किस काम की। जिसने वो हवेली खरीदी वो चाह रहा था कि अब इस खंडर में तो मैं रहूंगा नहीं, तो मैं इसको मकान बनाऊंगा इस पे अच्छा सा तुड़वा के। तुड़वाया तो दीवारों में कलश में अशर्फियाँ भरी हुई, चांदी के कलश में सोने की अशर्फियाँ भर के दीवारों में चुनी हुई मिली उसको।
अरबों रुपए का धन गया किसको, किसके लिए कमाया था, किसने कमाया था? मतलब वो सेठ जी ने पूरी जिंदगी अब खुद नहीं खाया, कंजूसी में बिताया, समाज के लिए कुछ नहीं किया, धर्म के लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए बचा के गए। उन बच्चों को उनकी कोई कीमत नहीं थी, उनको आवश्यकता नहीं थी। मिला किसको? और आपको पता है जिसको मिला वो कौन आदमी था? वो एक ऐसा व्यक्ति था जो छोटे से उससे बड़ा हुआ था, बहुत गरीब परिवार से। और जो है नियति ये कि उसने पहले साइकिल पंचर की दुकान खोली, उसके बाद में छोटी सी दुकान और खोली। बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए जमा करके उसने उस जगह को खरीदा। बोला सेठ जी आपके तो किसी काम के है नहीं, मुझे दे दीजिए, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं आपको दे दूंगा। वो रकम बहुत कम थी, उस जमीन के हिसाब से भी बहुत कम थी। और उन्होंने पूछा भाई इसको तोड़ के बनवाना पड़ेगा, तो तू तोड़ने के अलग से मजदूर लगेंगे और बनाने के अलग से लगेंगे। बोला जी मैं खुद ही तोड़ लूँगा, तोड़ने के मजदूर को मैं नहीं रख पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो बेच के चले गए, खुद ही तोड़ा उसने। मजदूर तोड़ते तो क्या को उसको बताते। और वो रातों रात धनी हो गया। उसकी नीयत ऐसी थी कि उसके पास थोड़े भी पैसे होते तो वहाँ थावरनाथ जी का आश्रम था, वो जाता, गुरु महाराज के चरणों में हाथ जोड़ता और जो भी श्रद्धा होती चढ़ा के आ जाता। अपने आस पड़ोस में, समाज में, परिवार में अगर किसी को ज़रूरत होती तो वो खड़ा रहता। तो भगवान ने उसकी इस नीयत के हिसाब से इतना धनी बना दिया उसको। और उसके बाद में भी निरंतर उस धन से भी उसने धर्मशालाएं बनाई, मंदिर बनाए, मठ बनाए, व्यापार भी किया। तो धनी वो होता है भाई, धन होता है भगवान, राम नाम, गुरु का आशीर्वाद। अगर आपके गुरु जी का आपको आशीर्वाद मिल गया तो उससे बड़ा धन नहीं है। ये तो जो अर्जित करोगे यहीं छोड़ जाओगे। आगे के मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए वो आशीर्वाद प्रकाश का काम करता है। और आपकी श्रद्धा, आपके मार्ग का, ईश्वर से जुड़ा हुआ आपका मन और विश्वास आपको 84 से पार करवा देता है। यहाँ तो एक क्षण का विश्राम है और यहाँ कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते आप। आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, जो पहले करके आए हो वो भी, जो आज कर रहे हो वो भी। तो आपका धन वही है। और जिसके अच्छे कर्म, जो अच्छे कर्म करता है वो सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि वही संस्कार आपकी पीढ़ियों में जाते हैं और वो आपको आपके समाज में, परिवार में, आपकी इज्जत में बढ़ोतरी करते हैं। तो धन तो भाई राम नाम है, और धनवान है वो जिसके अच्छे कर्म हो, जो राम से जुड़ा हो, जिसके मन में सेवा का ही भाव हो सबके लिए, वो सबसे धनी है भाई। और ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। आपको इल्यूजन लगेगा, पैसे तो डाकुओं के पास भी होते हैं, नेताओं के पास भी होते हैं, कौन इज्जत करता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस पे तो घंटों घंटे बोला जा सकता है भाई। आशा आपको समझ में आई होगी मेरी बात। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।